रामायण में एक प्रकरण आता है जब हनुमान जी सीता जी का पता करके लंका से सीता जी का कंगन लेके आते हैं तो उन्हें समुद्र के बीच में एक टापू दिखाई देता है। उस टापू पर हनुमान जी को एक ऋषि जी मिलते हैं। वो ऋषि कौन थे और उन ऋषि जी के साथ हनुमान जी की क्या वार्ता होती है, देखिए आज की इस विशेष 2D एनिमेशन वीडियो में। आज आपको हनुमान जी की एक अनसुनी कथा के बारे में बताते हैं। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका से सीता जी से कंगन लेकर वापस आ रहे थे। उनके वापस आते समय पूर्ण परमेश्वर ने उनके लिए एक लीला की। हनुमान जी को थकान और भूख प्यास सता रही थी। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच एक टापू पर बहुत ही सुंदर बगीचा है और एक छोटा सा तालाब भी है। ये लीला ऋषि मुनींद्र रूप में विराजमान पूर्ण परमेश्वर ने की थी। हनुमान जी उस सुंदर बगीचे को देखकर सोचते हैं कि चलो स्नान भी कर लूंगा और कुछ देर आराम भी कर लूंगा। और फिर उसके बाद हनुमान जी उस बगीचे में उतर जाते हैं। हनुमान जी के पास एक कंगन था जो सीता माता ने उन्हें पहचान के लिए दिया था। उस कंगन को हनुमान जी तालाब के किनारे पर रखकर तालाब में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। हनुमान जी स्नान करते करते भी एक नज़र उस कंगन पर रखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक वानर उस कंगन को उठाकर भाग जाता है और हनुमान जी उससे कहते हैं, अरे ये क्या, रुको। वानर उस कंगन को मुनींद्र ऋषि के पास रखे घड़े में डाल देता है। हे राम, चलो यहाँ से तो निकाल लूंगा। अगर ये वानर कंगन को समुद्र में डाल देता तो नाश हो जाता। हनुमान जी जैसे ही घड़े के करीब जाते हैं और घड़े से कंगन निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या, इसमें तो बहुत सारे कंगन पड़े हैं। जो कंगन मैं लेकर आया था वो कंगन कौन सा है? प्रणाम हो महात्मा जी, किसी बंदर ने मेरा कंगन आपके इस घड़े में डाल दिया है। कोई बात नहीं बेटा, निकाल ले जाओ। लेकिन ऋषि जी, इसमें तो पहले से ही बहुत सारे कंगन हैं। जो कंगन मैं लेकर आया था इनमें से वो कौन सा है? भले आदमी, आपका कंगन है और आप स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे। ऋषि जी, आप तो जानते ही होंगे, दया कीजिए, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसी मेहनत बेटा? महात्मा जी, मैं हनुमान हूँ और लंका से सीता माता जी का पता लगाकर आया हूँ। कौन सी सीता माता का पता लगाकर आया हूँ? महात्मा जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है सीता माता। लंका के राजा रावण ने उन्हें कैद कर रखा है। मैं उन्हें खोज कर आया हूँ। ये कंगन उन्हीं का है। उन्होंने मुझे ये निशाने के रूप में दिया था। बेटा, ये आपके रामचंद्र जी न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। कितनी बार रावण सीता का अपहरण कर चुका है और न जाने कितनी बार हनुमान कंगन लेकर आया है। ये सृष्टि कोई आज से नहीं चल रही है। न जाने कितनी ही बार ये घटना घट चुकी है। मुनींद्र जी की बातें हनुमान जी के समझ के बाहर हो रही थी। ऋषि जी, अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है जो आपकी बातें समझ सकूं। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि जो कंगन मैं लाया था वो कौन सा है? रामचंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा जाओ और उठा लो आपका कंगन घड़े से। ऋषि जी, कंगन तो मैं उठा ही लूंगा, परंतु समस्या ये है कि जो कंगन मैं लाया था उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से मेरा कंगन कौन सा है? बेटा, आप इनमें से कोई भी कंगन ले जाइए, सब एक ही जैसे हैं। ये वही कंगन है जो हर बार हनुमान लेकर आता है और ये वानर इस घड़े में डाल देता है। ऋषि जी, चलो आपकी मैं बात मान लेता हूँ कि ये सब कंगन हनुमान यानी मेरे ही द्वारा डाले गए हैं, लेकिन हर बार हनुमान इन कंगनों को लेकर भी तो जाता होगा, इसमें थोड़ी छोड़ जाता होगा। हाँ बेटा,
लेकर भी जाता है। लेकिन इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि इसमें कुछ भी डालो तो उसी का एक प्रतिरूप इस घड़े में तैयार हो जाता है। आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। इतना सुनकर हनुमान जी ने पास रखी एक कटोरी उठाई और उस घड़े में डाल दी। कटोरी उस घड़े में डालते ही उस कटोरी का प्रतिरूप घड़े में बन गया। देखकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और ऋषि जी की बात कुछ सच लगने लगी। लेकिन सोचा कि अभी तो चलता हूँ, बाद में कभी बात करेंगे। हे ऋषि जी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनींद्र ऋषि है। इसके बाद हनुमान जी उस घड़े में से एक कंगन उठा लेते हैं और श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए छलांग लगा देते हैं। थोड़े समय बाद श्री रामचंद्र जी का युद्ध रावण के साथ होता है और श्री रामचंद्र जी उसमें जीत जाते हैं और सीता माता को अयोध्या वापस लेकर लौटते हैं। वनवास पूरा होने के बाद जिस समय श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा था, उस समय माता सीता ने हनुमान जी को अपने गले से निकालकर सबसे कीमती मोतियों की माला दी। माता सीता से मोतियों की माला लेने के बाद हनुमान जी ने उस माला को तोड़ दिया और मोतियों को फोड़ फोड़ कर देखने लगे। हनुमान जी को ये करता देख माता सीता को क्रोध आया और हनुमान जी से वो बोली, हे हनुमान, तूने ये क्या किया? तू जानता है ये माला कितनी कीमती थी। तू रहा वानर का वानर ही, तो जंगल में ही शोभा देता है। ये सुनकर हनुमान जी को बहुत बुरा लगा और वो मायूस हो गए। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था? मैं तो ये देख रहा था कि यदि इन मोतियों में राम का नाम हो तब तो ये मेरे काम के हैं, वरना ये कंकर मेरे किसी काम के नहीं हैं। सीता जी के इस बर्ताव से हनुमान जी अयोध्या नगरी से चले गए और जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और आज इन्होंने मुझे एक छोटी सी बात पर इतना लताड़ दिया। हनुमान जी के अयोध्या से लौटने के उपरांत कुछ दिन बाद हनुमान जी की भेंट एक साधु से होती है। राम राम भाई हनुमान। राम राम महात्मा जी, आइए बैठिए। और सुनाओ हनुमान। महात्मा जी, अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी आए हुए हैं। भाई, हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं। वो कभी माँ के गर्भ से नहीं जन्मता। ये राम जी तो न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। अच्छा, यही बातें मुझे एक मुनींद्र नाम के ऋषि जी भी कह रहे थे। जब मैं लंका से लौट रहा था तो वो मुझे एक सुंदर बगीचे में मिले थे। वो मैं ही था हनुमान, और तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। क्षमा कीजिए भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। कृपया करके मुझे आपका संपूर्ण ज्ञान समझाइए और सत भक्ति प्रदान कीजिए। दर्शकों, आज की इस विशेष 2D एनिमेशन वीडियो में आपने देखा कि कबीर साहिब जी स्वयं मुनींद्र ऋषि जी के नाम से आए हुए थे। उन्होंने हनुमान जी को संपूर्ण ज्ञान से अवगत करवाया कि रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। देखिए इसी विषय दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आनंद रामायण है और ये किसने लिखे, ऊपर लिखा हुआ है वाल्मीकि जी द्वारा लिखित आनंद रामायण है। और आप यहाँ पर आनंद रामायण स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ देख सकते हैं और नीचे लिखा हुआ है जो ये सारकांड है। तो आपको मैं उसी पेज पर ले चलता हूँ जहाँ पर वो बात लिखी हुई है डायरेक्ट सीधा। तो अपने उसी पेज पर पहुँच गए जहाँ पर अपने को चलना था। यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है सारकांड, और थोड़ा सा मैं आपको नीचे भी और एक प्रमाण है उसी पे ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखे हुआ है आनंद रामायण। सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि किसी को इस बात की शंका न हो कि इन्होंने पेज के अंदर फेरबदल कर दी हो, तो आप ये यहाँ पर लिखे सर्ग भी वही लिखा हुआ है और आप इस पुस्तक को डाउनलोड भी कर सकते हो, वो लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है नमस्कार करके हनुमान वहाँ से उड़कर आकाश मार्ग की ओर तथा एक महान वानरों की तरफ मतलब चल दिए। और आगे यहाँ पर लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे। वहाँ पर उन्होंने एक मुनि को विराजमान देखा। तब गर्व से मारुति ने कहा, हे मुनिवर, मैं श्री राम का काम करके आया हूँ, यहाँ पानी पीने की इच्छा से आया हूँ, मुझे कोई जलाशय बतलाइए।
तो मुनि ने अपनी अंगुली का इशारा करते जलाशय बता दिया और तदनुसार हनुमान अंगूठी चूड़ामणि और तथा पत्र मुनि के पास रखकर उत्तम तालाब की ओर पानी पीने गए और इतने में ही एक बंदर ने आकर ने मुद्रिका मुनि के पास रखे कमंडल में डाल दी। तो हनुमान जी वहाँ पर आए। थोड़ी देर बाद हनुमान जी वापस आए तो उन्होंने मुनि से पूछा हनुमान जी ने कि वो मुद्रिका कहाँ गई। तब यहाँ पर देखिए मुनि ने इशारा किया हनुमान जी को, यहाँ पर उन्होंने मुद्रिका का पूछा मुद्रिका कहाँ गई और हनुमान जी को इशारा कर दिए दिखलाया कि मुद्रिका कमंडल में है। तो हनुमान जी ने वहाँ पर श्री राम की हज़ारों मुद्रिकाएं दिखाई दी। तब हनुमान ने आश्चर्यचकित और पूछा मुनि ये इतनी अंगूठियाँ कहाँ से आई, सो बताइए। मुनि श्रेष्ठ आप भी बताइए मेरी मुद्रिका कौन सी हैं। मुनि ने उत्तर दिया जब श्री राम आज्ञा से हनुमान लंका से जाकर सीता का पता लगाया तब और अंगूठियाँ मेरे पास सामने रखी और इस बंदर ने उन्हें कमंडल में डाल दी। वे ही सब हैं, इनमें से तुम अपनी अंगूठी खोज लो। मुनि के इस वाक्य से हनुमान ने का गर्व क्षण हो गया, यानी जो गर्व कर रहा था हनुमान, उनका जो गर्व था वो समाप्त हो गया श्री राम पे। तब उन्होंने मुनि से कहा हे मुनिवर, यहाँ कितने राम आए। ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर कितने राम आए हैं। मुनि ने कहा कमंडल में अंगूठियाँ निकाल लो, यानी जो अंगूठियाँ थी वो निकाल लो, पता चल जाएगा कि कितने हनुमान आए हैं। तो आप ये देख लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हनुमान जी ने बार बार वो निकालते ही गए अंगूठियाँ, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई। यहाँ पर देखिए कि हनुमान जी अंगूठियों को बाहर निकालने लगे, उनका अंत नहीं हुआ, कमंडल वापस फिर भर गया। और ये जो बात आपके सामने है, और मन में विचार करने लगी, ओहो हनुमान जी मतलब सोचने लगे कि मेरे से पहले सैकड़ों हनुमान जाकर सीता की खबर लाए हैं, तो मेरी कौन सी गिनती है। यह निश्चय ही वीर मारुति का घमंड त्याग करने की दक्षिणा, जहाँ पर वानर बैठे वहाँ गए। मतलब ये जो हनुमान जी इस बात का जो घमंड था कि मैं श्री राम का भक्त हूँ और मेरे से बड़ा कोई शक्तिशाली होगा या नहीं होगा, ये बात इसके अंदर लिखी है, मैंने आगे जहाँ पर पढ़ा है। तो मतलब यहाँ पर अपने को स्पष्ट हो गया कि वो हनुमान जी का भी कितनी बार जन्म हुआ, यानी जो श्री रामचंद्र थे यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए आराम से। तो कहा कि कोई अंत नहीं हुआ, मतलब कितनी अंगूठियाँ निकाली, कोई अंत नहीं हुआ, कमंडल से बाहर निकालते गए। आज ये बात स्पष्ट हो गई, जो प्रमाण अपने को मिल गया कि संत रामपाल जी महाराज ने गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी से जो अपने को प्रमाण दिया वो 100% सत्य है, उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आपके सामने ये परमात्मा ने आज जो कितना बड़ा प्रमाण दिलवाया है दास के माध्यम से, क्योंकि ये प्रमाण एक बहुत बड़ा प्रमाण है अपने आप में। क्योंकि आनंद रामायण आज तक लगभग के लोगों ने इसे देखा भी नहीं था, किसी के सामने आई हो